नमस्कार छात्रगण, एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा 9वीं कक्षा के बी कोर्स की पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड का पाठ रहीम और उनके द्वारा लिखे गए दोहे। जहाँ तक रहीम जी की बात है, उनका नाम था अब्दुल रहीम खाना खाना और वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और दरबारी कवि थे। रहीम जी का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर एक समान अधिकार था, इसलिए उन्होंने दोनों भाषाओं का प्रयोग बहुत ही सफलता के साथ किया है। जहाँ तक रहीम जी के दोहों की बात है, रहीम ने श्रृंगार, भक्ति और नीति इन सब विषयों पर दोहे लिखे हैं, परंतु आपके पाठ्यक्रम में केवल नीति के दोहे हैं। इन नीति परक दोहों में रहीम जी ने सामान्य जीवन से उदाहरण देते हुए अपने द्वारा कही हुई बात को बहुत ही सरल और बोधगम्य तरीके से हम सब तक पहुंचाया है और साथ ही साथ करणीय और अकरणीय यानी जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, इसका ज्ञान भी दिया है। तो आइए रहीम के दोहों की ओर चलते हैं और उनकी व्याख्या समझते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। ध्यान से सुनिएगा। रहीमन का अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि धागा प्रेम का अर्थात प्रेम के धागे को मत तोड़ो, चटकाए का अर्थ है झटका देकर, एक झटका देकर प्रेम के धागे को मत तोड़ो, क्योंकि टूटे थे फिर ना मिले। एक बार यह धागा टूट गया तो फिर ये जुड़ेगा नहीं, मिले गांठ पर जाए। और अगर तुम इसे जोड़ना चाहोगे तो गांठ डालनी पड़ेगी, अर्थात गांठ लगाए बिना यह धागा जुड़ नहीं पाएगा। इसी तरह प्रेम से बने हुए रिश्ते होते हैं जो बहुत मूल्यवान होते हैं, इनको संभाल कर रखना चाहिए। कभी की किसी गलतफहमी या किसी भी क्रोध के कारण इन कोमल रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते एक बार टूट जाएं तो फिर उन्हें जोड़ने का प्रयास करने पर भी मन में बीती बातें गांठ बनकर बैठ जाती हैं। उसी प्रकार जैसे कि धागे को जोड़ने पर उसमें गांठ लगानी पड़ती है। इसलिए प्रेमपूर्ण रिश्तों को यत्नपूर्वक संभाल कर और बनाकर रखो। अर्थात कभी भी अपने प्रियजनों के साथ कटुतापूर्ण या कड़वा व्यवहार मत करो, जिससे संबंधों में दूरियां आ जाएं। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलय हैं लोग सब, बांट नहीं है कोई। इस दोहे का अर्थ है, रहीम जी कहते हैं, निज मन की बिथा, निज यानी अपने मन की, बिथा का मतलब है व्यथा या दुख, अपने मन के दुख को मन ही राखो, मन में ही रखो। गोय का मतलब है छिपाकर, दबाकर, अर्थात अपने मन में अगर तुम्हें कोई कष्ट है, तुम्हें कोई दुख है, उसकी हर किसी के साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए। कारण अगली पंक्ति में बता रहे हैं, सुन अठिलेही लोग सब। अठिलेही का अर्थ है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, अर्थात लोग सुनेंगे लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी हंसी उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे। बांट ना लें कोई भी बांट ना लें, कोई बांटेगा नहीं। कोई यानी कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दुख बांटने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हारे दुखों की बात सुनकर लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसेंगे, क्योंकि इस संसार का स्वभाव है कि लोग किसी को दुखी देखकर बाहरी सहानुभूति तो जताते हैं, परंतु पीठ पीछे उसकी हंसी उड़ाते हैं या उस दुख को बड़े हल्के से लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के साथ अपने दुखों की चर्चा ना करके अपने दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। कवि रहीम ने बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से जीवन का महत्वपूर्ण सत्य हमें समझाया है। आइए दोहा नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो,
फूले फले अघाय। ध्यान से सुनिए, एक ही साधे, साधे यानी सिद्ध करने से, एक को सिद्ध करने से सब सधे, अपने आप शेष सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। अर्थात अगर हम एक लक्ष्य पर अपना ध्यान टिकाएंगे तो उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ही छोटे मोटे लक्ष्य अपने आप ही जिंदगी में प्राप्त होते चले जाते हैं। सब साधे सब जाए। लेकिन अगर हम एक समय पर बहुत सारी, सब यानी बहुत सारी, साधे बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान लगाएंगे, बहुत चीज़ों को साधने की कोशिश करेंगे या एक से अधिक लक्ष्यों पर अपना ध्यान टिकाएंगे, सब जाए तो सब हमारे हाथ से छूटते चले जाएंगे। अब अगली पंक्ति पर आइए। रहीमन मूल ही सींचबो। रहीम जी पौधे का उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं। मूल ही सींचबो, मूल अर्थात जड़, कि पौधे की जड़ को ही सींचबो सींचा जाता है, तभी वह पौधा फलता है, फूलता है और अघाय यानी तृप्त हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। अर्थात अगर पौधे की हर पत्ती या डाली को हम पानी देने लगेंगे तो पौधा गल जाएगा और मर जाएगा। इसलिए जिस प्रकार उसकी केवल उस भाग में जल देना होता है जहाँ मिट्टी में उसकी जड़ें हैं, किसी प्रकार जीवन में भी एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए समस्त प्रयास किए जाने चाहिए। यहाँ इस दोहे का एक आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है कि हमें हमेशा एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अगर हम एक आराध्य की आराधना करेंगे तो हमारी समस्त छोटी मोटी कामनाएं अपने आप ही पूरी होती चली जाएंगी। कवि रहीम ब्रज भाषा में लिखे इस दोहे में साधे सब सधे सब साधे सब स के लगातार प्रयोग से अनुप्रास अलंकार का बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया है और पौधे के दृष्टांत के साथ इस दोहे में हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख दी है। आइए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत देश। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान काफ़ी समय तक रहे थे। उसी चित्रकूट के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कवि रहीम कह रहे हैं, चित्रकूट में रमी रहे, अर्थात चित्रकूट में रम गए, मन लग गया। रहीमन यानी रहीम जी कहते हैं अवध नरेश, अवध यानी अयोध्या, नरेश यानी राजा, अर्थात अयोध्या के राजा राम चित्रकूट में आकर जब अपने वनवास काल के दौरान रहे तो उनका मन यहाँ लग गया, रम गया। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, कि जा पर यानी जिस पर भी विपदा यानी मुसीबत पड़त है, पड़ती है, जिस पर भी मुश्किल समय संकट का समय आता है, सो आवत ये देश, तो व्यक्ति ऐसे ही किसी शांत और सुरम्य स्थान पर जाकर अपना समय बिताकर मन की शांति प्राप्त करना चाहता है। इस दोहे के द्वारा रहीम जी ने जहाँ चित्रकूट की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ के वातावरण की शांति का वर्णन किया है, वहीं यह भी समझाया है कि भगवान राम ने बहुत समय वहाँ बिताया, उनका प्रभाव भी अब उस स्थान पर है, तो वहाँ जाने पर मन को अनूठी शांति प्राप्त होती है। तो छात्रगण, ये थे रहीम के 1 से लेकर 4 तक दोहे। शेष दोहों की व्याख्या अगली ऑडियो में की जाएगी। आशा है आपको ये व्याख्या सरल लगी होगी और सभी दोहे अच्छे से समझ आए होंगे। पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।